on recording now. Yes, Sachin ji, you can proceed now. Thank you so much, sir. Thank you. And good morning, everyone. My name is Sachin, Diamond Director in Vestige. सर ने इंट्रोड्यूस कर ही दिया है. बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जो भी हूँ प्रशांत सर की ब्लेसिंग नॉलेज की वजह से हूँ. वेल माय डियर फ्रेंड, आज की ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं इसे एक प्रेयर से स्टार्ट करूंगा, एक प्रार्थना से स्टार्ट करूंगा. और आप सबको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग चाहो तो अपने हर एक दिन की शुरुआत इस प्रार्थना से कर सकते हो. प्रार्थना क्या है? ईश्वर, मुझे माफ करना अगर मैं वो ना कर सकूं जो आप चाहते हो, और मुझे इतनी सद्बुद्धि देना कि मैं वो भी ना करूं जो आप नहीं चाहते. राइट. तो ये बहुत ब्यूटीफुल लाइन है जो हमेशा मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं हमेशा अपने दिन की शुरुआत इस लाइन से करता हूँ. आज बात सिखाने की है तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं आपको यही चीज सिखाऊं, और आप लोग भी आज से इन चीजों को करना स्टार्ट करोगे. वेल माय डियर फ्रेंड, आज की ट्रेनिंग को जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ. इससे पहले एक चीज कंफर्मेशन चाहता हूँ. अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप मुझे एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए. अगर आप मैसेज करके कर सकते हो या कैसे भी, या जिन लोगों का कैमरा ऑन है हैंड रेज कर सकते हो आप लोग. थैंक यू, मेरी आवाज क्लियर है, पता चल जाए. थैंक यू सो मच गाइस. माय डियर फ्रेंड, मैं आप लोगों को ना कुछ चीजें पहले बताना चाहता हूँ. आप सबको पता है आज से काफी समय पहले एक रियलिटी थी कि आप और हम केवल आमने सामने बात कर सकते थे. अगर कोई इंसान हमसे दूर है हम उससे बात नहीं कर सकते थे. बट एक इंसान ने इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और एक टेलीफोन नाम का यंत्र बना दिया और पूरी दुनिया की रियलिटी को बदल के रख दिया. एक समय था जिस टाइम पे आप और हम अंधेरे में किसी को देख नहीं सकते थे, बट एक इंसान ने इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण कर दिया, मिस्टर थॉमस एडिसन, और पूरी दुनिया की रियलिटी को बदल के रख दिया. एक समय था जब वर्ड्स के अलावा हवा में कोई और चीज नहीं उड़ सकती थी, पर दो भाइयों ने इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और प्लेन को बना दिया. दे आर नन अदर देन मिस्टर राइट ब्रदर्स. दोस्तों, बताना क्या चाहता हूँ, इस धरती पे सुई से लेकर के प्लेन तक का इन्वेंशन हुआ है. आप लोग लिस्ट बना करके चेक कर सकते हो कि इन्वेंशन होने से पहले दुनिया की रियलिटी कुछ और थी, और इन्वेंशन होने के बाद दुनिया की रियलिटी बदल गई. क्यों? सिर्फ एक इंसान ने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था. माय डियर फ्रेंड, जब लोग पूरी दुनिया की रियलिटी को बदल सकते हैं, तो क्या आप अपनी रियलिटी को नहीं बदल सकते? यस या नो? यस माय डियर फ्रेंड, हम लोग अपनी रियलिटी को भी बदल सकते हैं. एंड मैं आप सभी का वेलकम करता हूं आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर. जिस ट्रेनिंग का जो टॉपिक है दैट इज पावर ऑफ हैबिट्स. गुड हैबिट्स आप कह लो, सक्सेस हैबिट्स कह लो, जो आपको आपकी लाइफ के अंदर सफलता की तरफ लेकर के जाएगी. माय डियर फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्या करने या क्या ना करने से आप सफलता की तरफ जाओगे. माय डियर फ्रेंड, आज जो बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा शायद ये आपको कामयाबी के उस माहौल तक, उस मुकाम तक लेकर के चले जाए जो अभी तक आप सपनों में देखते हुए आए हो. क्या पता ये चीजें आपको उस लेवल पर पहुंचा दे जो आज आप किसी और कामयाब इंसान के अंदर देखते हो, अगर आपने मेरी बातों को सही तरीके से इंप्लीमेंट किया और समझा. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आप सभी लोगों को नोट्स भी बनाने हैं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो इंसान जितने ज्यादा नोट्स बनाता है वो उतने ज्यादा नोट कम आता भी है. तो माय डियर फ्रेंड, आप लोग नोट प्लीज जरूर बनाना. दोस्तों, ऐसा बोला जाता है कि एक सफल जो इंसान होता है ना, उसकी आदतें सफल होती है. आज आपके जीवन में कुछ भी अच्छा हुआ है या कुछ भी बुरा हुआ है, वो कहीं ना कहीं आपकी आदतों की वजह से हुआ है. आपकी आदतें ही हैं जो आपका फ्यूचर बनाती है. आपकी आदतें ही हैं जो आपका फ्यूचर बनाती है, और आपकी आदतें ही हैं जो आपका फ्यूचर बिगाड़ती है. इसीलिए हमेशा अच्छी आदत, पॉजिटिव आदत का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. तो अपनी वो आदतें बनाइए जो आपको आपकी कामयाबी की तरफ लेकर के. अगर आप लोग कामयाब, अगर आपसे पूछो आप लोग कितने लोग हो जो कामयाब होना चाहते हो, तो शायद सब लोग हाथ खड़ा कर दोगे. राइट. बट माय डियर फ्रेंड, आप लोग सफल होना चाहते हो और दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाते हो, तो ये दोनों बातें अलग अलग होती है. आप सफल होना चाहते हो और आप अपना मैक्सिमम टाइम टीवी के सामने स्पेंड करते हो. आप सफल होना चाहते हो लेकिन दिन रात न्यूज देख देख कर नेगेटिव मैसेज अपने दिमाग में डालते हो. तो ये दोनों बातें एक दूसरे से जुदा है. तो मेरे ख्याल से अगर ये दोनों चीजें एक साथ हो रही है तो आप लोग सफलता के रास्ते पर नहीं जा रहे, ना ही पहुंच रहे. वो एक कहावत है ना कि सारे दिन अगर प्याज खाओगे तो डकार क्या इलायची की आएगी? नो माय डियर फ्रेंड, डकार भी प्याज की आएगी. क्यों?
क्योंकि जैसी संगत होती है वैसी ही रंगत होती है। माय डियर फ्रेंड, अगर आप लोगों को कामयाब होना है तो सबसे पहले आप सभी लोगों को अपने आप को कामयाबी में डुबोना पड़ेगा। आप लोगों को, कामयाब लोगों की जो आदतें होती हैं वो उनको उनकी सफलता की तरफ लेकर के जाती है। तो सबसे पहली चीज, आप लोगों को अपनी आदतों को सफल बनाना पड़ेगा। मैं आपको देखो कुछ चीजें बताता हूँ। जो सफल लोग होते हैं उनकी कुछ हैबिट्स होती है, बहुत अच्छी अच्छी हैबिट्स होती है। जैसे कि नंबर 1, जो सफल लोग होते हैं वो अपने जो वो कल थे आज उससे आगे हो। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं जो कल थे आज उससे आगे होते हैं। एक उनके अंदर बहुत प्यारी बात क्या होती है, वो हमेशा अपनी कामयाबी का कारण किसी और को बताते हैं। वो हमेशा डिसिप्लिन रहते हैं, सारी चीजों को सिस्टमैटिकली करते हैं। यस या नो? आप इस, मुझे पूरा यकीन है आप सारे लोग मेरी इन सारी बातों से पूरा मतलब सहमत हो कि जो सफल लोग होते हैं उनकी आदतें ही सफल होती है और उनकी आदतें ही उनको सफलता की तरफ लेकर के जाती है। माय डियर फ्रेंड, हम सबका जन्म सफल होने के लिए, जीतने के लिए हुआ है। बट कहीं ना कहीं हमारी आदतों ने, हमारे माहौल ने हमें असफल बना दिया है या फिर हारना सिखा दिया है। मैं इस चीज को एक स्टोरी से सुनाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। माय डियर फ्रेंड, आपको पता है इस पूरी दुनिया के अंदर एक लोते एक लौता देश इंडिया ही है जो हजारों साल तक गुलाम रहा है। मतलब पूरे दुनिया के अंदर ऐसा बोला कि इंडिया के अलावा ऐसा कोई देश एक लौता देश बन करके सामने आया जिनके ऊपर मुगल ने, बादशाह ने, अंग्रेजों ने, कितने लोगों ने राज किया और हम लोग हंसते हंसते गुलाम रह गए। तो इसके बारे में कुछ पता किया गया और एक सर्वे से इसका कंक्लूजन निकाला कि ऐसा क्या था। एक सर्वे हुआ था इंडिया के अंदर, अमेरिका के अंदर और जापान के अंदर। सर्वे क्या था दोस्तों कि वो लोग ना चेक कर रहे थे कि जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो अमेरिकन क्या करता है, जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो एक जैपनीज क्या करता है और जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो इंडिया वाले लोग क्या करते हैं। तो पता चला कि जैसी लाइट जाती है तो अमेरिका के लोग क्या करते हैं, लाइट जाने के बाद तुरंत इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पे कॉल करते हैं और उससे कंप्लेन करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का बंदोबस्त करते हैं। जापान के अंदर क्या होता है, वो लोग टेक्नोलॉजी के मामले में हम सबको पता है ऑलरेडी इतना आगे, ठीक है, तो वो 70-80% इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम तो खुद ही कर लेते हैं। लेकिन बाकी तो भी जो 20-30% लोग रह गए वो भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कॉल करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का बंदोबस्त करते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर जब सर्वे देखा गया तो इंडिया के अंदर क्या होता है कि एक इंडियन क्या करता है, जैसे उसके घर की लाइट जाती है वो घर से बाहर निकलता है, वो अपने बगल वाले लेफ्ट की तरफ घर में देखता है इसकी भी लाइट गई, राइट की तरफ घर में देखता है इसकी भी लाइट गई और सामने वाले घर में देखता है इसकी भी लाइट गई। तो भाई सबकी लाइट चलेगी तो मेरे क्या चूल्हे, वो भी घर के अंदर आकर के बैठ जाते हैं। इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि जब ये टाइम था गुलामी का तो उस टाइम पे लोग देखते थे कि भाई ये भी गुलाम, वो भी गुलाम, वो भी गुलाम, तो मुझे क्या दिक्कत है, मैं भी ऐसे ही बैठ सकता हूँ। दोस्तों ये आदत ही तो है, ये हैबिट ही तो थी जिस वजह से ऐसा हुआ था। एंड माय डियर फ्रेंड, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एक देश है नेदरलैंड, ठीक है, उस देश के अंदर पहले की बात बता रहा हूँ मैं। पहले क्या था कि उस देश के जो लोग थे वो नीचे थे और उस देश के अंदर जो समुद्र था, जो पानी था वो ऊपर की तरफ था। तो वहां पे दीवार लगाई गई थी जिस वजह से वो रह पाते थे ताकि पानी इस तरफ ना आए। तो उस टाइम पे एक राजा था सिकंदर, आप सबने उसका नाम सुना होगा। तो उन्होंने क्या करा, डिसाइड किया वो उस देश को गुलाम बनाएंगे और उस देश के अंदर जितने भी गांव है ना सबके अंदर सबके ऊपर राज करेंगे आक्रमण करने के बाद। तो वो पहले गांव के ऊपर सबसे पहले आक्रमण करते हैं और उस गांव को जीत जाते हैं और उसके ऊपर राज करने लग जाते हैं। लेकिन जो उस देश का राजा होता है ना उस टाइम पे, वो क्या ऑर्डर देता है कि उस गांव की जो दीवार है समुद्र को जो बचा के रख दिया उसको गिरा दो, और वो उस दीवार को गिरा देते हैं और पूरा गांव बह जाता है। तो सिकंदर क्या करता है, दूसरे गांव पे आक्रमण करता है तो वो उसको भी जीत लेता है। फिर राजा सेम ऑर्डर देता है, दीवार को गिरा दो, वो दूसरी दीवार को भी गिरा देते हैं और दूसरा गांव भी पानी में बह जाता है। सेम सिकंदर तीसरे गांव के अंदर भी आक्रमण करता है और तीसरे टाइम पे भी सेम चीज होती है, वो मतलब सिकंदर जीत जाता है और वो लोग क्या करते हैं, राजा क्या ऑर्डर देता है, दीवार को। एंड माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि सिकंदर चौथी बार अटैक नहीं करता, आक्रमण नहीं करता। पता है क्यों? क्योंकि सिकंदर को भी ये बात पता है कि जिन लोगों को मौत कबूल है लेकिन गुलामी नहीं, ऐसे ऐसी आदत वाले लोगों को, ऐसी आदत वाले लोग ही पूरी दुनिया के अंदर इतिहास बनाते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, हमारी हैबिट बहुत मैटर करती है हमारी लाइफ के अंदर, हमारी कामयाबी के ऊपर, हमारे एटीट्यूड के ऊपर। वो कहते हैं ना यार, कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, अपने मुंह के अंदर ना नमक रख के रसगुल्ला खाते हैं, तो भाई बेकार तो लगेगा ही।
तो कई सारे लोग ना असफल आदतों को लेकर के सफलता पाने के लिए निकलते हैं, तो क्या सफलता मिलेगी? तो माय डियर फ्रेंड, अपनी आदतों को चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अपनी आदतों को हम बदलेंगे तब जाकर के हमारी लाइफ के अंदर वो चीज मिलना स्टार्ट होगी, जो शायद जो चीज सोच करके आप और हम इस बिजनेस के अंदर या किसी भी काम को करना हमने स्टार्ट किया है। आदतें बनाना, किसी भी चीज की अगर आपको आदत बनानी है तो एक तरह से ना खेती करने की तरह होती है, जिसके अंदर समय लगता है, टाइम लगता है। राइट, मैं इसे कहता हूँ कंसिस्टेंसी, आप कह सकते हो हैबिट ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर आप में से कोई इंसान जिम में जाए तो आप आधे घंटे आज जिम करके आ जाओ, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा माय डियर फ्रेंड, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर 1 साल तक जिम करोगे तो आपके फिजिक्स में चेंज आएगा, है ना, आपकी हेल्थ बनेगी, आप ज्यादा पावरफुल दिखने लग जाओगे। आप ब्रूस करो 2 टाइम्स इन अ डे, आज करो, सिर्फ एक दिन 2 बार ब्रूस कर लो, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। बट जब आप होल ईयर, पूरे साल ब्रश करोगे 2 टाइम्स इन अ डे, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? चेंज आएगा नहीं आएगा? आएगा ना। आपने वो कहावत भी सुनी होगी, जब एक पानी की बूंद भी एक पत्थर के ऊपर कंटिन्यू कई सालों तक टिप 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 करके पड़ती है ना, तो उस पत्थर पे भी दरार आने लग जाती है। ये पावर होती है कंसिस्टेंसी की, जब आप किसी भी काम को रेगुलर करते हो। राइट, एक वो छोटी सी स्टोरी है ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है, अगर बूंद ना होता तो सागर भी ना होता। इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड, एक आपकी छोटी सी आदत आपकी कामयाबी की शुरुआत बन सकती है। आपकी छोटी सी आदत, अगर आप अपनी छोटी सी आदत को, एक अच्छी आदत को अपने अंदर डेवलप करने लग जाओ। राइट, तो माय डियर फ्रेंड, कंटिन्यूसली आपको हैबिट्स को अपने अंदर डेवलप करना है। यही चीज है जो आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करेगी आपको अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ करने में। मैं कई सारे लोगों को देखता हूँ, उनकी चाहत होती है, वो चाहते हैं कि मैं 50,000 रुपए कमाऊं, 1 लाख रुपए कमाऊं, यानी उनकी चाहत बहुत अच्छी होती है कि यार मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, है ना। लेकिन उनकी जो आदतें होती है ना, वो 5,000 रुपए वाली होती है। उनकी जो हैबिट्स होती है वो 5,000 रुपए वाली होती है। तो आप मुझे एक चीज बताइए, क्या उन्हें वो मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों को अमीर बनना है तो आपको अपनी आदतें भी अमीर वाली करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को ऑडी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, आप चेक करिए जिन लोगों के पास ये गाड़ियां हैं उनकी आदत क्या है। जिन लोगों के पास ये गाड़ियां आज है उनकी आदत क्या है, आप लोगों को चेक करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। तब जाकर के आपको पता चलेगा कि आप लोगों को क्या करने की जरूरत है। राइट, मैं आपको एक दो चीज और बताता हूँ कि आपको ना एक स्टोरी सुनाता हूँ कि एक कुत्ते में और एक शेर में क्या फर्क होता है। आप जब एक कुत्ते के डंडा मारते हो तो कुत्ता क्या करता है, उस डंडे को पकड़ लेता है, यस या नो, डंडे को पकड़ लेता है वो। लेकिन जब आप एक शेर के डंडा मारते हो तो शेर क्या करता है, डंडे की तरफ देखता भी नहीं है, जहां से कार्यक्रम, जहां से ये क्रिया हो रही है वो उसी को दबोच लेता है। यानी कि उसका फोकस कहाँ है? जड़ पे फोकस है। तो दोस्तों, मैं आपको उसी जड़ के बारे में अभी तक बता रहा हूँ कि हमारी जो जड़ है वो हमारी हैबिट्स, कि अगर हमारी आदतें ही अच्छी नहीं है, अगर हमारे अंदर हैबिट्स ही अच्छी नहीं है, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको कोई एक्टर बनना है, किसी कामयाब एक्टर की आदतों को फॉलो करें। अगर आपको कोई बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनना है, किसी बड़े बिजनेसमैन की आदतों को फॉलो करें। आदतों को हर जगह सिर्फ हैबिट्स की बात होती है। हैबिट्स आपको बना सकती है और हैबिट्स आपको बिगाड़ सकती है। बस फर्क फर्क बस इतना ही है कि वो आदत कैसी है, आदत वो अच्छी है या आदत वो बेकार है। अगर आदतों में आप ये फर्क करना सीख जाओगे तो माय डियर फ्रेंड, आई कैन प्रॉमिस यू, आई कैन गारंटी यू कि आपको इसका बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ऐसा बोला जाता है कि आज आपके पास जो कुछ भी है, अभी तक आप लोगों को जो भी कुछ मिला है, वो कहीं ना कहीं आपकी आदतों की वजह से। राइट, मुझे याद है कि जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, मैंने एक सपना बनाया था। 19 साल की उम्र में मैंने एक ड्रीम देखा था कि मुझे विदेश घूमना है। मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी डाली थी, मैंने एक वॉलपेपर भी लगाया था, अपने घर पे भी चिपकाया था, मैंने अपने फोन में भी उसी वॉलपेपर को लगा रखा था। और मुझे बस एक चीज पता थी कि सचिन, अगर तुझे अपने इस सपने को पूरा करना है ना, तो तुझे एक चीज में चेंज लाना पड़ेगा, वो है तेरी आदत। मैंने दोस्तों के साथ घूमना छोड़ दिया, मैंने गप्पे मारना छोड़ दिए, है ना, मैंने फालतू लोगों से बात करना छोड़ दी, मैंने फालतू लोगों के साथ बैठना छोड़ दिया, मैंने दिन में सोना छोड़ दिया, सुबह लेट तक सोना छोड़ दिया। राइट माय डियर फ्रेंड, इन सारी चीजों को मैंने छोड़ दिया और मैंने क्या करना स्टार्ट किया, मैंने प्लान करना स्टार्ट करे,
मैंने मीटिंग अटेंड करना स्टार्ट करी, मैंने खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, खुद को इम्प्रूव करना स्टार्ट किया, बुक रीड करना स्टार्ट करी, सेमिनार्स में जाना स्टार्ट किया, अपलाइंस की बात मानना स्टार्ट करी। एंड माय डियर फ्रेंड, नतीजा क्या हुआ? फाइनली मेरा वो सपना पूरा हुआ एंड एट द एज ऑफ 20 आई वेंट थाईलैंड। मैं आपको इससे एक ही चीज समझाना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप लोग अपनी आदत को बदलने के लिए तैयार हो, वो कहते हैं ना बेस या जो जड़ है ना, कभी जो कुत्ते और शेर वाली जो स्टोरी मैंने बताई, जो हमारी जड़ है वो हमारी आदत ही है। हमारी आदत जिस तरीके से चेंज होना स्टार्ट होती है, आपके सक्सेस के रिजल्ट उसी तरीके से आगे बढ़ने लग जाते हैं और उसी तरीके से आप कामयाबी के अगले स्टेप पे कदम रखने लग जाते हैं। राइट, यहाँ तक आप लोगों को, मुझे पूरी उम्मीद है मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। और देखो, मेरा ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगर आज आपने सफल आदतें डाल ली, आज अगर आपने सफल वाली जिससे आप कामयाब बनोगे उन आदतों को अपने अंदर डालना स्टार्ट कर दिया ना, आप लोगों को ना कामयाबी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, आप लोगों को कामयाबी को बुलाना नहीं पड़ेगा। कामयाबी झक मरा करके माय डियर फ्रेंड आप लोगों के पास आने वाली, एनी हाउ उससे आपके पास आना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना, एवरी सक्सेस हैज अ प्राइस टैग व्हिच वी हैव टू पे। हो सकता है आपकी कामयाबी का प्राइस टैग आपकी आदतें हो, जिसको बदलने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि हैबिट कोई भी तुरंत डेवलप नहीं होगी, हैबिट्स को डेवलप करने का एकमात्र रास्ता है वो है कंटिन्यू, आपको उसे करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के अंदर उसे रहना पड़ेगा। मैं कई सारे लोगों को जानता हूँ, उन्हें पता है बुक पढ़ना बहुत आसान, बहुत अच्छा होता है आपकी ग्रोथ के लिए, लेकिन लोग क्या करते हैं, स्टार्ट तो करते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, बट वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। और जो इंसान उसको कंटिन्यू कर पाता है, वही इंसान इतिहास के अंदर अपना नाम डालता है, वही इंसान अपनी कामयाबी के या सक्सेस के पाथ पर चलना स्टार्ट कर देता है, उस मंजिल को पार कर देता है। वो सब आपने सुना होगा कि कामयाबी के रास्ते पे हो सकता है कुछ दुख हो, कुछ तकलीफ हो, लेकिन जिस दिन वो रास्ता पार होगा ना, उस दिन आपकी जिंदगी के अंदर सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तो माय डियर फ्रेंड, मुझे पूरी उम्मीद है जो मैंने को थोड़ी सी चीजें आपको हैबिट्स के ऊपर बताई, आप इसे इम्प्लीमेंट करोगे, आप इसको अपनी लाइफ के अंदर उतारना स्टार्ट करोगे। थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे करेंगे, बट यस, आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट दैट कि जिस तरीके से, देखो मैं आपको एक रेशो बताना चाहता हूँ, इस धरती पे ना ऑलमोस्ट 800 करोड़ लोग हैं, 800 करोड़ लोग। लेकिन अगर आप बात करोगे ना मिलेनियर्स की, तो आपको ना मुश्किल से 2 करोड़ लोग मिलेंगे, मुश्किल से। आप लोग सोच के देखो ऐसा क्या है। मैं आपको बता देता हूँ कि आज अगर आप अपनी अपलाइन को, किसी भी एक कामयाब अपलाइन को देखते हो, तो आपको उनकी हैबिट दिखती होगी, है ना? ऐसा बोला जाता है कि जिसकी तरह आप बनना चाहते हो उसकी तरह आपको करना स्टार्ट कर दो। आपको एक हैबिट दिखती होगी ना, और जब आप वो ही चीज अपने अंदर देखते हो तो आपको वो हैबिट नहीं दिखती होगी। राइट, तो माय डियर फ्रेंड, ये हैबिट आप लोगों को अपने अंदर डेवलप करना स्टार्ट करनी पड़ेगी कि यार 800 करोड़ में से अगर आज 2-3 करोड़ लोग ही हैं जो आज मिलेनियर बन पाए हैं, तो इसका मतलब उन 2-3 करोड़ लोगों ने ही वो काम किया है जिससे आप अपनी लाइफ में कामयाब हो सकते हो। तो अपनी हैबिट्स को चेंज करना स्टार्ट करो। मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ, ठीक है? मैं टीचिंग भी करता हूँ, तो एक आदत हो चुकी है होमवर्क देने की, तो हर एक ट्रेनिंग के अंदर मैं होमवर्क जरूर देता हूँ। तो आप लोगों का होमवर्क क्या है? राइट योर 10 हैबिट्स जो आपको सफल बनाती है। ऐसी अपनी 10 आदतें अपनी डायरी के अंदर आप लोग जरूर लिखिए जो आपको सफल बनाए। और एक दूसरा काम और करना है, राइट योर 10 हैबिट्स जो आपको सफलता की तरफ ना ही लेकर के जाती, ना ही सफल बनाती है, यानी जो अनप्रोडक्टिव हैबिट्स। आप लोग जरूर इस काम को करिए, अपनी डायरी के अंदर लिखिए। दोनों हैबिट्स को अलग अलग पेज में लिखना, एक है गुड हैबिट्स जो आपको आपके फ्यूचर में, आपके करियर में, आपके काम में आपको लेकर के जाएगी, और दूसरी हैबिट्स वो लिखना जो आपको आपका ना फ्यूचर बनाएगी। कुछ भी हो सकता है, लेट तक सोना हो सकता है, बुक ना पढ़ना हो सकता है, अपलाइन की बातों को इग्नोर कर, कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन आप लोगों को लिखना है। और उसके बाद क्या करना है, आप या तो मुझे या आप जिनके पास मेरा नंबर हो मुझे सेंड करना, या फिर अपनी अपलाइन को वो अपनी 10 बैड हैबिट्स और 10 गुड हैबिट्स सेंड करना। राइट, दूसरी चीज क्या करनी है, आप लोग जो आप अपनी बैड हैबिट्स का एक पेज बनाओगे, जो पेज पे आप लिखोगे ना, आप एक काम करना यार, आप उसको फाड़ना, उसके जितने टुकड़े कर सको, मतलब जितने टुकड़े आप उसके कर सकते हो ना, उतने उसके टुकड़े करना। अगर आप लोगों के पास ट्रक हो, गाड़ी हो, बाइक हो, अपने टायर के नीचे उन बैड हैबिट्स को डालना और उसको खुद चल देना, या जला देना, या आग लगा देना। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, अगर आप, वो कहते हैं ना, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक रूम में से हवा को बाहर निकलने के लिए कितने बड़े छेद की जरूरत है? इतने से। और एक इंसान को ना नाकामयाब होने के लिए इतनी सी कमी की जरूरत है।
सिर्फ इतनी सी कमी आपको आपकी लाइफ के अंदर नाकामयाब कर सकती है, सिर्फ इतनी सी कमी आपको आपकी लाइफ के अंदर आगे बढ़ने से रोक। तो माय डियर फ्रेंड, आपकी हैबिट्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है आपकी जिंदगी के अंदर। आपकी हैबिट्स कैन मेक यू एंड योर हैबिट कैन डिस्ट्रॉय यू। आपकी आदतें आपको बना भी सकती है और आपकी आदतें आपको मिटा भी सकती है। ये बातें आपको समझनी पड़ेगी। आज आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है, आज आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है अपनी हैबिट को लिखने का। तो आप लोग इस होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए तैयार हो? रेज योर हैंड। थैंक यू, बहुत लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, सुपर। अपनी इन आदतों को लिखो और एक बार अपनी अपलाइन को सेंड करो, राइट। और उसके बाद बैड हैबिट का आपको क्या हाल करना है मैंने आपको बता दिया। पीछे मत हटना, घबराना मत बिल्कुल भी इन बैड हैबिटों के ऊपर तरस मत खाना, ठीक है, और इनका काम तमाम कर दे। तो माय डियर फ्रेंड, ये कुछ चीजें, कुछ स्मॉल चीज मैंने आप लोगों को शॉर्ट में बताने की कोशिश करी है कि हैबिट के अंदर इतनी पावर होती है जो आपकी जिंदगी को, आपके आज को, आपके कल को कंप्लीटली बदल के रख सकती है। जो हुआ वो आपके हाथ में नहीं, बट जो हो रहा है माय डियर फ्रेंड वो पूरा का पूरा आप लोगों के हाथ में है। सो विद दिस ऑल, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ये छोटी सी ट्रेनिंग का पार्ट था, क्योंकि हम सबको पता है अभी एक ट्रेनिंग और है 8 बजे इंस्टाग्राम पे जो शायद होने वाली है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। एंड यू कैन हैव अ ब्रेक sometime. So with this all, thank you so much to all of you. Now I am going to give this virtual space to our great upline, Mr. Prasant sir. प्रशांत सर, मैंने आपको होस्ट बना दिया है। सचिन जी, शेयर हो गई हैं चीजें जो हमारे को करनी थी अपनी? राइट सर, राइट, ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट है। ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो दोस्तों, मेरी आवाज पहुंच रही है ठीक से? यस सर, यू आर ऑडिबल। अच्छा, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड 1 सेकेंड।